हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक आइटम क्रिएशन हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा हम उसी को आगे जी कंटिन्यू लेके आइटम चलते हैं। क्रिएशन। हम्म। उसमें कुछ सर फीचर्स मेरा क्लास छूट गया है, कैसे मतलब क्लियर कैसे होगा? छूट गया है, मतलब कैसे छूट गया? कल मेरा पेपर था सीआईएसएफ का, तो मैं चली गई थी मुजफ्फरपुर। अच्छा, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, है ना। आप रिकॉर्डिंग सेंड करते हो, वो ओपन कैसे होगा? ये होता ही नहीं है। लैपटॉप पे ओपन करेंगे ना, या फोन पे आउटलुक हो तो आउटलुक ओपन कर लीजिए, फिर वो ओपन हो जाएगा। ओके। हाँ, नहीं तो लैपटॉप पे जाएंगे या पीसी पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, है ना। ओके। लिंक लिंक पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा वो। सर क्या मार्क सॉफ्टवेयर होना जरूरी है उसमें? नहीं नहीं, मार्क सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वो तो रिकॉर्डिंग्स है। वो हमने जैसे ईमेल पे अपलोड करते हैं उसी तरीके से हमने आउटलुक पर अपलोड कर रखा है ड्राइव में। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो लिंक पर वो ऑटोमेटिक आपको खुल जाती है होता ड्राइव। नहीं सर, मैंने भी ट्राई करा, हुआ नहीं, मुझे भी दिक्कत आती है। नहीं नहीं, फ़ोन पे करोगे तो शायद मुश्किल है, फ़ोन पे नहीं होता है। अगर लैपटॉप या नहीं, पीसी पे करो। लैपटॉप क्या, क्या दिखा रहा था सर वहाँ पे? ओपन नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, वो हो जाता है, या आउटलुक एक बार ओपन कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कैसे ओपन होगा यहाँ पर। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सीधा लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। या आउटलुक सेटअप नहीं हुआ होगा, इसी वजह से नहीं दिखाता है आपको। एक बार आउटलुक सेटअप कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा आपका, है ना। करके देख लीजिएगा एक बार। एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं होता है तो फिर एक बार कॉल कर लीजिएगा, बता देता हूँ फिर कैसे करना है। ठीक है सर। चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में सीख रहे थे आइटम क्रिएशन, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत आम चैप्टर है सर। क्या सर? ये बहुत आम चैप्टर है, इसमें मैं सोच रहा हूँ अब सब लाइन से जो फुटवेयर है, ज्वेलरी है, सबके रिक्वायरमेंट है, जो क्या रहेगा सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, अभी म्यूट के लिए भी एक चीज़ तो करने तो सर, पहले उसको तो कंप्लीट करने तो आप। ठीक है। सबकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो सब तरीके से हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। अभी हम करने जा रहे हैं आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन के लिए हमने आइटम लिस्ट पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी? कंट्रोल आई का यूज करते हैं आप। जैसे ही कंट्रोल आई पर पहुंचते हैं, ये आइटम लिस्ट ओपन हो जाती है। हमने तीन शॉर्टकट कीज भी सीखी हैं, जिसमें सबसे पहले सीखी थी क्रिएशन के लिए F2 का यूज करते हैं, मॉडिफिकेशंस के लिए F3 का यूज करते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल W का। तो जैसे हमने ये लास्ट क्लास में हमने ये आइटम्स बना रहे थे, तो इसको अगर मॉडिफाई करना हो फीचर्स को समझने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे? F3। F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसको आगे चलते हैं। हमने आई थिंक कन्वर्जन तक डिस्कस कर लिया था। अब आप लोग आगे बताएंगे यहाँ पर नेगेटिव का क्या मतलब होता है। नेगेटिव भी आई थिंक बताया था हमने, क्या मतलब होता है नेगेटिव का? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? नेगेटिव का बिलिंग क्या? नेगेटिव में कर देता है सर। नेगेटिव में कर देता है। जी, अगर स्टॉक में ना भी हो हाँ। ना, यानी कि हमने सिस्टम में अपडेट ना किया हो और बाकी हमारे स्टॉक में हो, हम्म। तो वो नेगेटिव में आ जाएगा स्टॉक। हाँ, कहने का मतलब नेगेटिव बिलिंग आप स्टॉप करना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से काम नहीं करता है। अगर आइटम वाइज कर रखा होगा तब तो यहाँ से काम करेगा, अगर आइटम वाइज नहीं कर रखा है तो आपको कंट्रोल रूम से वहाँ से इनेबल करवाना पड़ेगा नेगेटिव बिलिंग यस करवाने के लिए। वैसे हम अगर ना ही रखें नेगेटिव बिलिंग तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इससे आपकी स्टॉक सही तरीके से मेंटेन होती है, नेगेटिव बिलिंग नहीं होती। बाद में वो दिक्कत करता है नेगेटिव बिलिंग, है ना। तो हम नेगेटिव बिलिंग को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे अभी यहाँ पर देखो, एक बार मैं दिखा के चलता हूँ इसको, नेगेटिव बिलिंग को। मैंने जैसे अभी यहाँ पर यस कर दिया है, अभी नो ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो क्या नेगेटिव बिलिंग होगा यहाँ पर? अभी देखते हैं, यहाँ पर देखोगे जैसे नेगेटिव बिलिंग करने जिसमें कोई आइटम्स नहीं है। अभी देखो यहाँ पर नो बैच फाउंड बता रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्लोज कर रखा है।
और यहीं पर देखोगे तो F3 प्रेस करता हूँ, अगर मैंने नेगेटिव बिलिंग को यस कर दिया तो ये काम करेगा। सेव करा हमने, यहाँ पर बैक करते हैं दोबारा से, फिर एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। अभी आइटम लेता हूँ तो देखोगे यहाँ पर पिक कर लिया इसने सब कुछ, है ना, कितनी क्वांटिटी चाहिए ये माइनस में कर देगा आपको। मैं कुछ भी यहाँ पर डालूंगा तो ये ले लेगा। 10 क्वांटिटी चाहिए, 10 क्वांटिटी एंटर करा हमने यहाँ पर। रेट जो भी डालना हो वो डालेंगे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर पिक करके सेल आप सेल कर सकते हो इसमें, या नेगेटिव में हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें अगर आपको चाहिए देखोगे तो आइटम वाइज एक एक आइटम करना पड़ रहा है ना। अगर आप चाहते हो सब नेगेटिव बिलिंग ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम के लिए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी हमने? कंट्रोल रूम के लिए क्या शॉर्टकट कीज थी? QUI। नहीं, और कोई बताइए। कंट्रोल रूम किस? कंट्रोल प्लस JUI। हाँ, कंट्रोल प्लस JUI का यूज करते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल JUI नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम देगा आप लोगों को। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर सर्च करवाएंगे हम नेगेटिव। जैसे नेगेटिव सर्च करवाते हैं आप एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। हमने आइटम वाइज कर रखा था, इसी वजह से आइटम पर यस या नो करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए सभी आइटम के लिए अलाउ करना है नेगेटिव बिलिंग तो यस करेंगे, नहीं करना है तो नो कर देंगे। स्टोर वाइज करना है कि किसी स्टोर का नेगेटिव हो या ना हो, आइटम वाइज करना है तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर आइटम वाइज ले रखा है, वैसे सेव कर देते हैं कुछ इसी तरीके से। यहाँ से भी वर्क करता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। अगले ऑप्शंस पे आते हैं हम यहाँ पर। नीचे आओगे देखोगे यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव के बाद मिनिमम और मैक्सिमम था। इसका क्या यूज होता है ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में आई थिंक। मिनिमम और मैक्सिमम का क्या यूज होता है? हमें स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम्म। कितना मिनिमम स्टॉक रखना, कितना मैक्सिमम, उसका अलर्ट देगा। हाँ, इसका कितना मिनिमम रखना है और कितना मैक्सिमम रखना है। मतलब अगर मैंने कहा कि भाई जो ये एमिफ्रू है 50 से कम ना हो और 100 से ज़्यादा ना हो, ताकि 50 से कम ना हो तो शॉर्टेज ना हो और 100 से ज़्यादा ना हो तो वेस्टेज ना हो, है ना। तो इस केस के लिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़ कर दिया है। अगर इससे ज़्यादा होगा तब भी ये हमें बता देगा, इंडिकेट कर देगा सॉफ्टवेयर बिलिंग के टाइम पर, और कम होगा तब भी इंडिकेट कर देगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। अगर इंडिकेट ना करे तो क्या करना चाहिए हमें? जैसे ये इंडिकेट नहीं कर रहा है इन केस, फिर क्या करना चाहिए? जब अभी हमने अब कंट्रोल परिचय। रूम में इसको ऑन करना पड़ेगा। हाँ, कंट्रोल रूम में हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी 110 क्वांटिटी है, मैंने कहा अभी 10 क्वांटिटी और मंगा लेता हूँ, थोड़ा सस्ता है, मैं मंगा लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं मंगाने जाऊंगा ना तो सॉफ्टवेयर क्या बताएगा हमें, ऑटोमेटिक ये हमें इंडिकेट करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कहा 10 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर जैसे एंटर करता हूँ क्या कह रहा है, क्रॉस मिनिमम लेवल करके आपको दिखा देगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर दिखाता है ना। तो अगर ये ना दिखाए आपको तो कहाँ पर जाते हैं आप, इसके लिए कंट्रोल रूम में जाएंगे, वहां पर सर्च करवाएंगे आप। क्या सर्च मैक्सिमम या करवाते थे? मिनिमम। मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट आप यहाँ पर सर्च करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप या कुछ भी मैक्सिमम भी सर्च करवा दीजिएगा, आ जाएगा। नीचे करोगे आप, यहाँ पर एंटर करोगे और नीचे आओगे यहाँ पर, ये देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेट इफ क्रॉस मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, या मैक्सिमम लेवल लिखोगे तब भी आ जाएगा आपका। इंडिकेट इफ क्रॉस डालोगे तब भी आ जाएगा। जो भी आप सर्च करोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल आई चलते हैं, F3 प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगला किसका? डिस्काउंट का, वॉल्यूम डिस्काउंट। वैसे तो डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे? या तो एक बिल पे लगता है, दूसरा लगता है आइटम पे लगता है। या तो पूरे बिल पे हम देते हैं डिस्काउंट डिफरेंट तरीके से। अब बिल पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, है ना। काफी टाइप के डिस्काउंट होते हैं, स्लैब रेट डिस्काउंट होता है। तो और उसके बाद आइटम पर भी होता है, आइटम वाइज डिस्काउंट होता है, आइटम वाइज डबल डिस्काउंट होता है, वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का टॉपिक अलग करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो फीचर्स दिखा रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट का। वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि हमें वॉल्यूम पर डिस्काउंट लगाना है, मतलब क्वांटिटी के बेस पे लगाना है। किस तरीके से लगाना है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे
अभी मैम जो टॉपिक चल रहा है ना उसी से आते हैं, उस पर भी आते हैं मैम, नियर एक्सपायरी वगैरह पे आएंगे, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसको हम खत्म करेंगे, जब वो भी टॉपिक आएगा, एक्सपायरी वाला भी आएगा आपका, है ना, तो उस पर बात करते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट देखोगे यहाँ पर 10 क्वांटिटी है। इसको जैसे मैंने कहा वॉल्यूम डिस्काउंट मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, इसका मतलब क्या होता है 10 का, सेव कर देते हैं यहाँ पे। जब आप बिलिंग करने जाओगे आप यहाँ पर देखोगे तो आपसे क्या पूछता है यहाँ पे, एंटर करते हैं, एंटर करेंगे, जैसे जैसे एंटर किया हमने यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, पर यूनिट वाइज ये वॉल्यूम डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर कभी कभार ये वॉल्यूम डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, हम बताते हैं अभी। पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसका यूज क्या होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें देखोगे कई तरीके के डिस्काउंट दिए हुए हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 10 क्वांटिटी ले लिया मैंने, इसमें पर यूनिट वाइज दिया हुआ है डिस्काउंट, लमसम वाइज डिस्काउंट दिया हुआ है, वेट वाइज, परसेंटेज वाइज, किस तरीके से कैलकुलेट करता है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर यूनिट वाइज। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा पर यूनिट 10 रुपए का डिस्काउंट मिलता है ना, तो हमारे पास कितनी यूनिट है, यहाँ पर 10 यूनिट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा बताइए। मैंने कहा पर यूनिट 10 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, और हमारे पास 10 यूनिट 100 रुपए। है, तो टोटल 100 रुपये। डिस्काउंट, हाँ जी, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा यहाँ हाँ। पर। तो ये देखोगे 100 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट आ गया आपका। अब इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर यूनिट में मैंने 2 रुपए डिस्काउंट कर दिया, तो अभी कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 20 रुपए का। 20 रुपए का हो जाएगा, अगर 10 क्वांटिटी है वहां पर तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। अगला आता है यहाँ पर, हमने बात करें लमसम का। लमसम का क्या मतलब होता है, रेंडम अमाउंट, कि भाई कितने का डिस्काउंट देना चाहते हो आइटम वाइज। मैंने कहा 5 रुपए, टोटल डिस्काउंट 5 रुपए का देना चाहता हूँ या 10 रुपए का देना चाहता हूँ, तो जो भी रेंडम अमाउंट डालना चाहो वो पूरे क्वांटिटी पर वो दे सकते हो, 10 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का डिस्काउंट। तो मैंने 10 रुपए डाल दिया यहाँ पे, तो देखोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्काउंट पिक कर लिया इसने, ठीक है। कितना, ये देखो 10 रुपए ले लिया इसने। अब अगर मैंने कहा यहाँ पर नहीं 50 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो 50 डालोगे 50 पिक कर लेगा। तो मतलब लमसम का मतलब होता है रैंडम अमाउंट, हमने डाल दिया, लमसम कहते हैं ना, लमसम इतने का दे दो डिस्काउंट, तो वही लमसम है। उसके बाद देखोगे वेट और परसेंटेज, ये बेसिकली एक ही तरीके से कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने कहा वेट के अकॉर्डिंग, मैंने कहा 10%, तो टोटल आपका क्या करेगा ये, पूरे का 10% निकाल देगा पूरे वैल्यू का। ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करता है आपका, पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा आपका, है ना। जितेंद्र जी कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं अनम्यूट करके, कोई दिक्कत। 75 रुपए का डिस्काउंट आना चाहिए, इसमें 100 रुपए का शो कर रहा है। ये पर यूनिट वाइज है ना, इसी वजह से। अगर परसेंटेज वाइज करोगे ना तो ये करेगा अभी आपका 75 रुपए, ये पर यूनिट वाइज है। अभी देखोगे तो यहाँ पर 75 रुपए 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। ये बेसिकली जो दोनों डिस्काउंट है पर यूनिट, और आपका यहाँ पर वेट, वेट का मतलब वही हुआ पर यूनिट, मतलब ये भी एक तरीके से वेट ही तो हुआ, यूनिट मतलब मेजरमेंट ही तो हुआ, तो मेजरमेंट के बेस पर आप इसका कैलकुलेट करता है ये, है ना। चलिए ठीक है। सर हमारे यहाँ इनवॉइस जो आती है, कई कई तरह के डिस्काउंट आते हैं हम्म। जब कई परचेज करते हैं। हाँ हाँ, कई तरीके के तो सर, डिस्काउंट आते हैं। तो कई तरह के डिस्काउंट जो है, क्योंकि डिस्काउंट इसमें एक ही तरह से है, तो कई तरीके से डिस्काउंट कैसे अब डाल सकते हैं? अभी हम वो भी आ रहे हैं सर, ये तो हमने केवल वॉल्यूम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ओके अभी ओके। हम जब डिस्काउंट का टॉपिक करेंगे ना उसमें कई तरीके के डिस्काउंट होगा, केवल डिस्काउंट डिस्काउंट की क्लासेस होंगी वो, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ये चारों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, चारों चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, चारों चीजें अगर हो गई हैं तो अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखोगे ना दो चीजें कभी कभार यहाँ पर हम करते हैं, क्या कि अगर मुझे पर यूनिट वाइज भी लगाना हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कर दिया पर यूनिट वाइज भी और लमसम वाइज भी लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर, किसी को आइडिया, अगर मुझे पर यूनिट और लमसम एक साथ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ये तो है कि यहाँ पर हमने फिक्स कर रखा है आइटम केस में, मास्टर्स में हमने फिक्स कर रखा है, कहाँ पर, F3 प्रेस करते हैं यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है एक तरीके से, है ना 10।
अब मैं चाहता हूँ एक डिस्काउंट का कॉलम वॉल्यूम डिस्काउंट एक और रखना चाहता हूँ, मतलब पर यूनिट वाइज भी करना चाहता हूँ और लमसम के अकॉर्डिंग भी करना चाहता हूँ। पर यूनिट 10 रुपए, लेकिन कुछ और कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा तो उसके बेस पर भी देना चाहता हूँ। तो वैसे केसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल डिस्काउंट ऑन कर देंगे, वॉल्यूम डिस्काउंट पर डबल डिस्काउंट। चलिए एक बार हम करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल रूम की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल JUI होती है ना। यहाँ पर सर्च करवाएंगे वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट पे देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम डिस्काउंट ऑन है तो इसलिए पूछ रहा है। सेकंड भी हम ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लमसम रखना है, वेट वाइज रखना है, कौन सा रखना है। मैंने कहा दूसरा जो यूनिट है बाय डिफॉल्ट लमसम पूछे मुझसे, तो लम कर दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर अगर कभी ना पूछे बिलिंग में, बिलिंग करते टाइम ये हमारा पॉपअप नहीं ऑन होता है, तो यहाँ पर देखो आस्क इन बिलिंग, इसे आप वाई कर देंगे तो इनेबल हो जाएगा। ये बेसिकली इसलिए नहीं पूछता है, इसलिए पूछ रहा है अभी यहाँ पर नो होने पर, क्योंकि हमने मास्टर में डिफाइन कर रखा है, इसी वजह से। अगर ना डिफाइन हो तो नहीं पूछता है, तो उस केस में आप इसे यहाँ पर इनेबल करवा देंगे इस तरीके से। स्केप करेंगे, सेव चेंजेस पर यस कर देंगे। अब यहाँ पर चल के देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आइटम में क्या इम्पेक्ट आया है वहां पर ये देख लेते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करते हैं यहाँ पर, और देखोगे अभी दो वॉल्यूम डिस्काउंट हो गए, वॉल्यूम डिस्काउंट 1 एंड वॉल्यूम डिस्काउंट 2। दो ऑप्शन ऑन हो गए यहाँ पर वॉल्यूम डिस्काउंट के। यहाँ पर देखो अभी हम बिलिंग कर रहे हैं तो बिलिंग के टाइम पर क्या दिखाता है आपको, एंटर करते हैं हम यहाँ पर। अभी देखोगे तो दोनों यूनिट ऑन हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और मैंने कहा पर यूनिट 10 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, और लमसम मैंने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो टोटल डिस्काउंट कितने का हो जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्काउंट कितने का हो जाएगा सभी चैट बॉक्स में बताइए एक बार। सभी एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने बताया है यहाँ पर। हार्दिक जी कह रहे हैं 30 का, बाकी लोग भी बताइए। आंसर सभी को चैट बॉक्स यूज करना आता है ना। जो ये नंबर से कनेक्टेड हैं 60234, एक बार प्लीज नाम से कनेक्ट हो जाइए। अश्वनी साहू, दिनेश जी, हार्दिक जी, मीसा जी, मोहम्मद इरफान जी, नीरज जी, नेहा जी। वन प्लस से जो कनेक्टेड है प्लीज रिनेम कर लीजिए इसको। रक्षित, साइका जी, श्री राम जी, सुखमूर्ति मार्ट से जो कनेक्टेड हैं, उसको रिनेम कर लीजिए सर। 120, 32%, 120। चलिए, यहाँ पर 120 होगा, बड़ा सिंपल था इसलिए मैंने पूछा कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वो पता चल जाता। यहाँ पर देखोगे ना तो टोटल पर यूनिट वाइज 10 रुपए का है, तो हमारे पास 10 क्वांटिटी है, तो 10 × 10 100 हो गया, और 20 मैंने लमसम दिया था, तो 120 हो गया आपका यहाँ पर टोटल डिस्काउंट है ना। तो 120 रुपये यहाँ पर देखोगे तो डिस्काउंट आपका पिक कर लिया है। आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें डिस्काउंट वाले में। अभी यहाँ पर देखो तो आप इसको चाहो तो फिक्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पर लमसम दे रखा था डिस्काउंट, इसी तरीके से यहाँ पर भी देना चाहते हो आप तो दे सकते हो। अभी मैंने इसको पहले वाले डिस्काउंट को तो 10 कर रखा है, यहाँ पर दूसरे वाला डिस्काउंट भी डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज मैंने कहा इसे क्लोज करना चाहता हूँ, अभी दो डिस्काउंट नहीं रखना चाहता वॉल्यूम डिस्काउंट, तो आप बंद कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में जाएंगे, कंट्रोल JUI सर्च करवाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम डिस्काउंट। जैसे ही वॉल्यूम डिस्काउंट आप सर्च करवाते हैं यहाँ पर देखोगे तो आप इसे बंद कर सकते हो। मैंने कहा अब इसे नो कर देना है, तो ये नहीं दिखेगा आपका। सर ये लमसम का मतलब इसमें क्वांटिटी से मतलब नहीं रहता इसमें। नहीं, लमसम कितना डिस्काउंट देना चाहते हो बस उतना है वो, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, उसके अकॉर्डिंग वो दे देगा आपको। उतना ही अमाउंट आएगा, उतने का डिस्काउंट ही आएगा बस। तो क्वांटिटी चाहे जितना भी हो। क्वांटिटी से मतलब नहीं है। ओके, तभी तो मेरा गलत हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं।
डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी हो गया यहाँ पर अप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट दिए हुए हैं। इसका एक डिस्काउंट का ऑप्शन और देता है, अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल, नो स्कीम, नो स्कीम डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें डिस्काउंट अप्लीकेबल करना चाहते हैं तो अप्लीकेबल, नहीं करना चाहते हैं तो नो डिस्काउंट अप्लीकेबल, नो स्कीम अप्लीकेबल, नो स्कीम एंड डिस्काउंट अप्लीकेबल। अगर कुछ भी अप्लीकेबल नहीं करना चाहते यहाँ पर सारे जो मास्टर्स में लगा रखे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पर अप्लीकेबल कर रखा है, इसका इम्पैक्ट यही होता है। इसका भी इम्पैक्ट मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा अभी ये 10 रुपए का डिस्काउंट लगाया है ना, ये नहीं पूछे अगर मैंने इसको नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो ये डिस्काउंट वगैरह नहीं लेगा ऑटोमेटिक। ये देखोगे यहाँ पर, तो जब भी बिलिंग करूंगा यहाँ पर तो डिस्काउंट या स्कीम कुछ भी लगा रखा होगा तो ये काम नहीं करेगा आपका। ये देखोगे तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया था इसी वजह से। फिलहाल मैंने इसको अप्लीकेबल कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। अगला है आइटम डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी आइटम पर आप फिक्स करना चाहते हैं डिस्काउंट 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो वो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं वॉल्यूम डिस्काउंट यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैंने कहा कि इस आइटम पर मैं 5% 5 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मतलब 5% देना चाहता हूँ। ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेगा, तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर। अब चल के देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। एंटर करेंगे यहाँ पर तो 5% इसका कैलकुलेट कर देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर 5% डिस्काउंट ले लेगा ये। कितना देखोगे तो 5% डिस्काउंट ले लिया इसने ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। आइटम वाइज डिस्काउंट हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम वाइज डिस्काउंट। आगे देखोगे यहीं पर हमारे पास क्या है, आइटम वाइज डिस्काउंट हो गया, दूसरा है उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट हो गया। हाँ बताता हूँ सर, प्लीज वेट कर लीजिए 1 मिनट, बताते हैं उसको। ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर भी कुछ क्वेरीज हुई, अभी तो खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो हम ब्रीफ कर रहे हैं ऑप्शंस को, है ना अभी। सर कल वाला भी सेंड कर दीजिएगा, मेरे को बाउंस कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगा। सर मुझे सिर्फ क्वांटिटी वाला देखना है, बस वही कन्वर्जन वाला। कन्वर्जन वाला, ठीक है, जो ये ऑटोमेटिक जी कन्वर्ट हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं क्या? जी 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 जी, स्ट्रिप हो या बॉक्स में, जैसे स्ट्रिप भी जाती है कुछ लोगों को बॉक्स में भी जाता है, हाँ तो वो ठीक है, देख। ठीक है। यहाँ पर देखोगे आइटम डिस्काउंट जो है उसके हो गया आइटम डिस्काउंट, तो इसके बाद आता है स्पेशल डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल डिस्काउंट और आइटम डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। आइटम डिस्काउंट होता है सबके लिए, नॉर्मल है ये, है ना, कि आइटम पे डिस्काउंट है 5% है, सबके लिए है। स्पेशल डिस्काउंट हर किसी को नहीं देते हम, ये कंडीशंस बेस होता है। जैसे मैंने कहा कि डिस्काउंट मिलेगा 2%, यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई क्वांटिटी हमसे 10 खरीदेगा या 15 खरीदेगा हमसे, जो भी आप क्वांटिटी यहाँ पर डालना चाहते हो। मैंने कहा 10 कोई खरीदेगा तभी ये 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये कंडीशन लग गया यहाँ पर कि अगर हमसे कोई 10 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी से ज्यादा लेगा तभी ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा उसको। इसको हम कर देते हैं सेव यहाँ पर। अब चल के इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं, क्या इम्पैक्ट आता है हमारा। एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे एंटर करने जाते हैं, अभी मैंने कहा यहाँ पर 5 क्वांटिटी लेते हैं। 5 क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना परसेंट कैलकुलेट करेगा? 5% ही कैलकुलेट कर रहा है ना, 5% कैलकुलेट कर रहा है। अब मैंने कहा नहीं, हमारे पास इन कस्टमर ने, गगन मेडिकोस ने कितना लिया है, 10 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी लिया है। तो इस केस में एक बॉक्सेस 5 स्ट्रिप हो गए यहाँ पर, तो उसके बेस पर ये 7% कैलकुलेट कर रहा है। मतलब 5% तो आइटम डिस्काउंट जा रहा है, उसके बाद 2% ये, क्योंकि 10 क्वांटिटी से ज्यादा इन्होंने लिया है इस वजह से टोटल हमारा कितना जा रहा है, 2% और जा रहा है उसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर 7% कैलकुलेट कर रहा है। अगर इसको डिटेल में देखना हो तो आप यहाँ पर आइटम के रो पर जाएंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिखा देगा क्या क्या कैलकुलेट कर रहा है आपका। बैक करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी हम यहाँ पर। ये क्लियर हुआ आइटम डिस्काउंट का और स्पेशल डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। यस सर। अगला है यहाँ पर देखोगे आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम डिस्काउंट मैं देना चाहता हूँ 4%, उससे ज्यादा नहीं देना चाहता मैं। यहाँ पर कर तो रखा है लेकिन मैंने कहा
ये स्पेशल डिस्काउंट भी इसको मिल रहा है, इसको आइटम डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ 4% से ज्यादा डिस्काउंट ना हो। तो मैंने यहाँ पर 4% डिस्काउंट डाल दिया, उसको सेव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। अब एक बार चल के देखते हैं क्या काम करता है ये काम क्या करेगा। मैंने कहा यहाँ पर 5 क्वांटिटी लेता हूँ, तो टोटल अभी 4% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने कहा यहाँ पर मैंने 10 क्वांटिटी लेता हूँ, तो बताइए कितने परसेंट डिस्काउंट दे देगा ऑटोमेटिक? 4 ही देगा। 6% डिस्काउंट देगा, क्योंकि 2% जो है ना वो स्पेशल डिस्काउंट है, वो उस कैटेगरी में नहीं आता, वो स्पेशल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 6% हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करेगा आपका, मतलब 4% तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया, 2% स्पेशल डिस्काउंट है वो। अगर उसको उसी कैटेगरी में डाल देंगे तो स्पेशल डिस्काउंट का मतलब क्या रह जाएगा, है ना? तो इसलिए वो दिया हुआ है स्पेशल डिस्काउंट का। तो ये 4% मतलब ये बाकी डिस्काउंट्स के लिए है ये, कि मैक्सिमम डिस्काउंट इतना। स्पेशल डिस्काउंट जो होता है वो अलग होता है, आपका कंडीशन बेस होता है, कि अगर क्वांटिटी क्रॉस करोगे तो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मल डिस्काउंट से। तो नॉर्मल डिस्काउंट 4% था, उसके एक्स्ट्रा 2% ये हो गया था। तो इसी वजह से ये कैलकुलेट कर रहा था। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद आगे चलते हैं परचेज डिस्काउंट। और यहाँ पर देखोगे रेट प्लस माइनस, इसका क्या यूज होता है? बेसिकली इसका यूज जो होता है आपका क्या यूज होता है यहाँ पर, जैसे हमने कहा ना कभी कभार हम जब बिलिंग करते हैं ना, तो मुझे कुछ रेट इंक्रीज करना होता है या रेट डिक्रीज करना होता है, मतलब घटाना बढ़ाना होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप इसे यस करके रखते हैं यहाँ पर। तो इसका ये फायदा ये होता है कि जब भी आप बिलिंग करते हो, जैसे अभी इसका रेट कितना है यहाँ पर देखोगे तो 75 रुपये है। कितना है? नॉर्मल जो है यहाँ पर रेट 75 रुपये है, सेल रेट है ना 75 रुपये है। एंटर करा मैंने यहाँ पर, एक क्वांटिटी ले लिया मैंने 75 रुपये। अब मैं चाहता हूँ इसका 10% रेट और बढ़ जाए, बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पर बिलिंग के केस में। तो कैसे बढ़ाएंगे आप, यहीं पर F6 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F6। जैसे F6 प्रेस करते हैं तो घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस में कितना डालते हैं? 10%। कौन से रेट पर? ओल्ड रेट से 10% बढ़ाना है। तो ओल्ड रेट मतलब 75 रुपये से 10 रुपये बढ़ाना है यहाँ पर। तो एंटर जैसे ही करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे 10% उसका इंक्रीज हो गया। कितना हो गया आपका यहाँ पर? 82 रुपीज हो गया है। ठीक है, 75 में अगर 10% ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट इंक्रीज हो गया। ये एक आइटम के लिए नहीं है, अगर सभी आइटम पर इनेबल होगा, यस होगा, तो सभी आइटम पर रेट इंक्रीज कर देगा वो। डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज भी कर देगा। जिससे मुझे अब घटाना है, मुझे एंटर करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो है 10 ले लिया यहाँ पर, है ना। अब 75 रुपये रेट है। मैंने यहाँ पर अभी क्या प्रेस करते हैं, क्या शॉर्टकट कीज बताई थी अभी हमने? F6। F6 का यूज करते हैं आप यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर अब घटाना है तो इसके लिए माइनस का यूज किया। किस रेट पर? ओल्ड रेट पर। तो आपने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करोगे तो देखोगे यहाँ पर 75 से 67 हो गया है, क्योंकि उतना परसेंट आपका घट गया है। ये बेसिकली ये काम करता है आपका। ये पार्टी वाइज भी है, तो पार्टी वाइज भी कर सकते हैं इसको। अगर आइटम वाइज करना चाहते हैं तो आइटम वाइज भी कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं हम कुछ ऑप्शन और। सर पार्टी वाइज कैसे होगा? वो और जब हम पार्टी का लेजर अदर डिटेल्स करेंगे ना, तो उसमें हम सीखेंगे। बट वह मैंने एक छोटा सा बता दिया कि पार्टी वाइज भी होता है ये, कि जब करेंगे उसमें तो देख लेंगे लेजर्स की डिटेल्स में। इसके बाद देखोगे हमारे पास स्कीम है। स्कीम और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है क्या स्कीम और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, कि एक ही होता स्कीम क्वांटिटी पे, है? स्कीम का मतलब क्या होता है? कोई स्कीम का मतलब सर कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए। हेलो। जैसे हाँ हमें हाँ हाँ 10 हाँ 10 से 1 फ्री देना है तो उसको हाँ। स्कीम हम कंसीडर करते हाँ, देखो यहाँ पर स्कीम और फ्री में एक तरीके से, फ्री स्कीम का मतलब क्या होता है? देखो डिस्काउंट हो गया एक तरीके से कि ये अमाउंट में एक तरीके से जाता है, ये हैं। और ये क्वांटिटी में अमाउंट में जाता है। कैलकुलेट नहीं होगा। ये हाँ, ये अमाउंट में होता है डिस्काउंट वाला, और ये क्वांटिटी में होता है आपका। ठीक है, क्वांटिटी में। तो देखोगे यहाँ पर जैसे मैंने कहा बेसिकली स्कीम कोई चल रही है, 10 पर 1 फ्री है, 10 पर 2 फ्री है, तो वो आप यहाँ पर स्कीम लगा सकते हैं 10+1।
का स्कीम जा रहा है, अगर 10 क्वांटिटी कोई खरीदेगा तो एक क्वांटिटी फ्री मिलेगी। अब यहाँ पर जो स्कीम है उसकी वैलिडेशन दिया हुआ है यहाँ पर, कि मतलब फुल स्कीम देना है, हाफ स्कीम देना है, 1/3 देना है, या क्वार्टर देना है ना। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट के दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। नो स्कीम में कि कोई स्कीम नहीं मिलेगा, फुल स्कीम में ये पूरा, मतलब अगर 10 क्वांटिटी खरीदेगा तभी एक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये होता है फुल स्कीम का मतलब। हाफ स्कीम का मतलब होता है कि अगर कोई 5 क्वांटिटी खरीदेगा या 5 क्वांटिटी से ऊपर खरीदेगा तो उसके बेस पर आपको हाफ स्कीम के अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। 1/3 का मतलब 1/3 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्वार्टर के अकॉर्डिंग क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ऑल स्कीम का मतलब कोई एक क्वांटिटी भी खरीदेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग 0.1 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होल स्कीम और ऑल स्कीम एक ही बात है, और क्वार्टर का भी। तो जैसे अभी फुल स्कीम लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर पीरियड भी डाल सकते हो कि किस पीरियड से किस पीरियड तक का ये फ्री स्कीम आपने लगा रखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 30 अक्टूबर तक मैं मान लेता हूँ, या 31 मान लेता हूँ। एंटर कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। जैसे सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, तो देखोगे आज हमारे पास डेट कितनी है, 31 ही है आई थिंक। तो आज के लिए कैलकुलेट करेगा अभी ये। मैंने कहा यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मैंने कहा 5 क्वांटिटी कोई लेगा तो क्या यहाँ पर मिलेगा स्कीम? नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब मैंने कहा यहाँ पर 10 कोई लेगा तो क्या मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। यहाँ पर देखोगे 10 क्वांटिटी पर एक क्वांटिटी फ्री था, इसी वजह से आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैंने कहा कोई 9 क्वांटिटी खरीदेगा तो क्या मिलेगा? 9 क्वांटिटी पर भी नहीं मिलेगा, 8 क्वांटिटी पे भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने फुल स्कीम लगा रखा है वहाँ पे, इसी वजह से। अब मैं बैक करता हूँ यहाँ पर दोबारा से, मैं कहता हूँ हाफ स्कीम लगाता हूँ। हाफ का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर? हाफ स्कीम मतलब अगर 5 से ऊपर लोगे तो डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं भी करता हूँ यहाँ पर, दोबारा से देखोगे मैंने कहा अगर कोई 5 भी लेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको हाफ डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। या मैंने कहा यहाँ पर मैंने नो कर दिया था, इसी वजह से वो हट गया आपको स्कीम। मैंने कहा 5 कोई लेता है तो यहाँ पर देखोगे तो मिल गया है 5, यस कर दिया मैंने इसको। और उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर कोई अगर 4 लेता है तो नहीं होगा, 4 के बाद नहीं होगा क्योंकि हाफ है। अगर हाफ लोगे या हाफ से ऊपर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करेगा आपका। अगला मैंने कहा यहाँ पर 8 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर देखोगे उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर लेगा आपका। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बैक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसको। सर एक सवाल है इसमें। हम्म। जैसे कि हम 10 पे एक फ्री देते हैं तो उसको तो अमाउंट में वो कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि वो क्वांटिटी फ्री जा रही है। लेकिन 5 पे हम अगर आधा देते हैं तो हाँ आधा तो स्कीम कोई जाता नहीं है, तो उसका तो अमाउंट में कैलकुलेशन करेगा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली अगर स्कीम आप फुल करवाना चाहते तो करेगा, हाँ उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट में भी कर सकते हैं। अगर स्कीम को करना चाहते हैं ना तो नहीं उसको नहीं, अमाउंट में भी। आप जैसे जैसे 10 पे एक दे रहे हैं तो एक क्वांटिटी आप काउंट कर सकते हैं तो दे देंगे। हाँ लेकिन 0.5 तो क्वांटिटी काउंट नहीं होगा। नहीं, तो उसके लिए स्कीम करना चाहते हैं तो स्कीम में भी लगा सकते हैं उसको, लेकिन जैसे अगर आप 5 देना पे नहीं। आधा। हम्म। नहीं सर, एक बार सवाल समझिए मेरा। जैसे हाँ। एक स्कीम कर दिया हम्म। तो मैं जब भी 10 दूंगा तो एक उस पे स्कीम है तो उसके साथ एक दे दूंगा। लेकिन हम्म। अगर मैंने 5 किया है तो 5 पे 0.5 का स्कीम जो है, जैसे मान लीजिए कोई बोतल है या हम्म। कुछ है, तो ट्यूब को हम आधा काट के तो नहीं दे सकते हैं या बोतल को आधा तोड़ के नहीं दे सकते हैं। तो वो तो हम्म। अमाउंट में ही मेरा वो डिस्काउंट करेगा ना हाँ जी, टोटल हाँ जी। अमाउंट में। हाँ जी, हाँ जी। हमें मैं यही समझना चाहता था और सबको समझाना भी चाहता था। हाँ वो मैं समझ गया था आपकी बात। यहाँ पर आप उसके लिए ना यहाँ पर जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पर आप इसको अमाउंट में रखना चाहते तो अमाउंट में भी कर सकते हैं आप। मैंने जैसे भी यहाँ पर एक क्वांटिटी लिया है फॉर एग्जांपल, और इसके लिए यहाँ पर आप F6 प्रेस कर देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेगा। ये देखो नहीं यहाँ नहीं, पर मैं 10+1 अगर का है, हाँ। एक एक मिनट सर, मैं इसको अमाउंट में नहीं ले रहा हूँ, मैं क्वांटिटी में ही ले रहा हूँ। तो हाँ तो 10 कौन। में मेरा एक चला जाएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं अमाउंट में नहीं ले रहा हूँ चूंकि, और 5 ही इसमें क्वांटिटी में दे रहा हूँ। तो 5 पे 0.5 जब उठा रहा है ये, तो हाँ। उसमें अमाउंट टोटल अमाउंट जो है, तो टोटल अमाउंट में तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हाफ तो हम
किसी को सिर्फ स्कीम दिखा रहे हैं कि हाँ हाफ मैं दे रहा हूँ, आप हाफ तो यही दिया नहीं जा आपका सकता सिंपली किसी को मतलब भी। यही है कि जो आपका 10+1 है, हम अगर 10+1 नहीं लेना चाहते, या 5+ जो आधा है उसका वो स्कीम नहीं लेना चाहते, वो अमाउंट लेना चाहते हैं, अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नहीं नहीं सर, मैं लेना चाहता हूँ तो वो कैसे लूंगा आप ये बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि हाँ मैं हाफ, जैसे कि 10 पे एक दे रहा हूँ तो हाँ 5 पे आधा दूं। तो हाँ 5 पे आधा किसी चीज को तो दिया नहीं जा सकता है, मैंने 5 पे आधा इस पे स्कीम दे दिया, ठीक है। हाँ अब आप एक चीज समझ लो कि जैसे कोई ट्यूब है, मैंने 10 पे एक स्कीम दे दी, तो 10 पे एक एक का स्कीम का मतलब हो गया कि मैंने 11 दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को 5 पे भी आधा देना चाहता हूँ तो हाँ 5 पे आधा मैंने उसमें मेंशन तो कर दिया, हाँ, बट आधा तो मैं दे नहीं सकता उसको काट तो के। अमाउंट में वो तो दोगे ना अपने सर फिर। आप अमाउंट में ले लेगा ना, वो तो हाँ, अपने आप लेगा या मुझे देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा, वैसे तो मेंशन करना पड़ेगा वहां पर कि अगर कितना करना मेंशन चाहिए। नहीं करता हूँ तो उसमें, अगर मेंशन नहीं करता हूँ तो 5 पे स्कीम दिखाएगा आधे का, लेकिन वो उसमें अमाउंट में नहीं कम होगा फिर। फिर उस चीज पर आप लगा ही नहीं सकते जो आप चीज दे ही नहीं सकते, फिर उस पर स्कीम या तो फिर अमाउंट में लगाएंगे वो। हमने कहा कि 10 पर 1 अगर मिल रही है, मतलब जैसे 10 पर 1 दे रहे हैं, किससे फ्री दे रहे हैं उसमें। अब आप इसमें कोई अगर गोलियां होती तोड़ के देना होता तो हम थोड़ी देते वहां पर, फिर वो तो अमाउंट में नहीं कई कैलकुलेट बार होता है या उतना परसेंट डिस्काउंट देते हैं हम उसको। सर, कई बार होता है ना, जैसे कि फार्मा में कोई हम्म भी, जैसे स्ट्रिप है 10 पत्ते पे एक पत्ता फ्री जो मिलता है, हम्म तो हम अगर 10 पत्ते नहीं लेते हैं, 5 पत्ते लेते हैं या 3 पत्ते लेते हैं ना, तो उस पे उसके अकॉर्डिंग स्कीम आता है। तो हम्म वो स्कीम जो आता है 5 पे आधे का स्कीम आएगा, तो आधा तो तोड़ के आएगा नहीं मुझे, लेकिन वो हम्म। अमाउंट में कंसीडर हो जाता है, तो उस अमाउंट को हम खुद से उसको करना पड़ेगा, वो अपने आप ले लेगा। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। ये आपको करना पड़ेगा एक बार। मुझे करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हाँ, एमी फ्लू आप करके एक बार दिखाइए, आधी की स्कीम मुझे, जैसे ये कर वो दिया मैंने अमाउंट में भी। हो रहा है या करना पड़ता है। हाँ ठीक है, फिर स्कीम है यहाँ पे यहाँ पर। आपने यस कर दिया। इसे यस कर देंगे आप, जैसे यस कर देते हैं यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर क्वांटिटी पे नहीं, यहाँ पर रेट पर जाते हो, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे F7। तो 10+1 का स्कीम है यहाँ पर, इसको आप रेट में कन्वर्ट करोगे तो ये देखोगे कम हो गया उसके अकॉर्डिंग अपने आप रेट। आप एक बार इसको काट के ना ये रेट 100 का इसमें रेट डालिए, फिर पता चलेगा सर। और डिस्काउंट भी हटा दीजिए एक बार। हाँ हाँ, चलिए मैं इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ पे दोबारा से देखो, इसको ऑल 10 करते हैं यहाँ पे। एक क्वांटिटी ले लिया यहाँ पर, मैंने कहा 10, चलो 10 ले लेते हैं। 10 पर 1 फ्री कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 10 पर 1 फ्री है। एक का रेट ठीक कितना है। होता है आपका? 75 रुपये सौ मान के चलते हैं। नहीं, 100 रुपये इसको मान के चलिए, ताकि राउंड फिगर में समझ में आए। और ये डिस्काउंट हटा दीजिए सर इसमें से। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 75 रुपीज़ है। या आपको मैं ये सी बता देता हूँ, अगर आपको कन्वर्ट करना होता है ना स्कीम को, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 पे 5 फ्री है, सिंपल सिंपल हिसाब रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा वैसे। या ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने कहा यहाँ पर देखोगे तो अगर इसका मैं मान के चलता हूँ, जैसे 10 पीसेज है यहाँ पर, 10 पीसेज का मतलब क्या हो गया, एक पीसेज आपको 75 रुपये का यहाँ पर स्कीम मिल जाएगा वो आपको। अभी टोटल 750 रुपये हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो जैसे आप रेट पर आते हो, रेट पर आओगे यहाँ पर F7 प्रेस करते हो यहाँ पर, तो कितने की स्कीम लगानी है आपको? 10+1 की स्कीम लगानी है। तो अगर 9 लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ये देखो, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो उतना परसेंट कैलकुलेट कर लेगा, ये रेट में वो कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा इतने का। जैसे सर, अगर रेट में हम कन्वर्ट नहीं करते इस पे, 10 पे एक की स्कीम रखी है मैंने और हाफ पे भी स्कीम देना चाहते हैं, और रेट में कन्वर्ट नहीं करते, तो एक बार सर करके देखिएगा कितना आ रहा है। क्या और करना है इसमें आपको? रेट एक बार आप 10+1 की स्कीम रखिए और हाफ क्वांटिटी पे भी स्कीम इसमें ऑन कर दीजिए, और ये चलिए, रेट एक बार ना है, रेट को 100 रुपये कर दीजिए, ताकि राउंड फिगर में समझ में आइए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ। आप यहाँ पर जाइए, 100 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जी। आपको इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी स्कीम चल रही है ना, ये स्कीम में आप, ठीक है, 10+1 कर दिया हमने यहाँ पर। ये 10+10 कर दीजिए, यहाँ पर 1+1 कर देते हैं, ठीक है। अभी जस्ट साथ दस समझ में आएगा, 1+1 कर दिए, एक के साथ एक फ्री है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा फुल स्कीम भी चलेगा या हाफ स्कीम लेना चाहते हो तो हाफ भी चलेगा, जैसे आप करना चाहते हाँ, हो, हाफ कर हाफ दिया। हाफ कर दीजिए। हाफ कर दिया मैंने, ठीक है, 1+1 है। मतलब अगर
हाँ यहाँ पर ही कर दिया मैंने, सेव कर दिया अभी मैंने, और सॉरी